हेलो एंड वेलकम टू साइनोश्योर। आज हम बात करेंगे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का डेटा जारी किया गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें बताया गया है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में काफ़ी कम हो गया है। तो वो देखते हैं कितना कम हुआ है, कैसे हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये लेबर फोर्स आखिर है क्या। तो लेबर फोर्स वो है कि अगर किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है जिसमें उनकी एज 15 या उससे ऊपर की एज के जो पर्सन है उनको हम क्या बोलेंगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलेंगे। अब ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इसमें से अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं कि या तो वो एम्प्लॉयड हैं या अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो वो विलिंग है वर्क करने को और जॉब देख रहे हैं, तो ये जो दो कैटेगरी के पर्सन हैं, मीन्स यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन हो गई, 15 साल और उससे ज़्यादा एज, एम्प्लॉयड हो, अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो काम करने का इच्छुक हो और काम ढूंढ रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेबर फोर्स। ठीक है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हो गया कि ऐसे लोग जो जॉब डिमांड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग एज पॉपुलेशन, मींस परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन आस्किंग फॉर जॉब, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या ना हो। ठीक है। जो एम्प्लॉयड हैं वो सक्सीड हो गए हैं जॉब लेने में और जो नहीं है वो नहीं हो पाए। ठीक, ये दोनों ही कैटेगरी के विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग एज पॉपुलेशन हम क्या बोलेंगे, लेबर फोर्स बोलेंगे इनको। ठीक, और इसी का जो विद रिस्पेक्ट टू इसके रेट निकाल देंगे तो वो LFPR हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब क्या बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, मीन्स ये कैटेगरी टू के जो पर्सन है, मतलब जो इच्छुक तो हैं काम करने के बट उनको काम मिला नहीं है, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द लेबर फोर्स, मीन्स इनके प्रोपोर्शन में जो काम करने के इच्छुक हैं और जिनको काम नहीं मिला है वो लोग क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा। ठीक। अब बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है हमारा, एम्प्लॉयमेंट रेट होता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल एज अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो हम किसका प्रोपोर्शन देख रहे थे, लेबर फोर्स का, लेबर्स फोर्स का प्रोपोर्शन देख रहे थे, और एम्प्लॉयमेंट रेट में हम किसका प्रोपोर्शन देख रहे हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन देख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जो 15 से या 15 से ज़्यादा की एज के जो होंगे, ठीक है, ये सभी आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कौन लोग आएंगे, जो विलिंग हैं काम करने के। ठीक है। तो मत मीन्स इसका जो बेस होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। ये जो हमारा बेस है ये वाला, और ये न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये यहाँ पे इस केस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट के केस में क्या होगा, लेबर फोर्स होगा। और यहाँ पे हमारा क्या होगा बेस, वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा। आया डिफरेंस समझ में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम वर्किंग एज पॉपुलेशन ले रहे हैं तो इसका एक बेनिफिट क्या है कि ये बेटर रिप्रेजेंट करेगा लेबर मार्केट में जो स्ट्रेस है उसको। कैसे बेटर रिप्रेजेंट करेगा कि ये पूरी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको ले रहा है, ना कि सिर्फ उनको ले रहा कि जो काम करने चाहते हैं, ये उनको भी कंसीडर कर रहे हैं जो काम करना नहीं चाहते बट काम करने के काबिल हैं। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ देखेंगे UER, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि वो स्ट्रेस जो है अनएम्प्लॉयमेंट का अंडर रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, और लाइक और फीडबैक तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
अब बात करते हैं ये अंडर रिपोर्टिंग जो है वो कैसे करता है। अंडर रिपोर्टिंग, अब मान लीजिए जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है किसी कंट्री में, एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेते हैं, 100% है, ठीक। उसमें से जो 60 है, ठीक है, 60 हैं वो जॉब काम करने के इच्छुक हैं, मीन्स यहाँ पे हमारी लेबर फोर्स क्या हो गई, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होगी हमारी 100। अब इसमें से जो है 54 जॉब लेने में सक्षम हो जाते हैं, ये क्या हो गए हमारी एम्प्लॉयड, मतलब कैटेगरी वन वाले पर्सन हो गए। कौन सी कैटेगरी वन, ये वाली कैटेगरी, ठीक। और दूसरा जो हो गया हमारा ये कैटेगरी टू वाले पर्सन हो गए, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कितना यूईआर आया, तो ये 6/60 इंटू 100, तो कितना आ गया ये हमारा 10% आ गया, ठीक। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% है। अगर हम देखें कि वर्किंग एज पॉपुलेशन अब हमारी 100 है, ठीक। और ये जो लेबर फोर्स है, जो काम करने के इच्छुक हैं लोग, वो जो है कम हो गया 20, मतलब 20 लोग कह रहे हैं कि नहीं यार छोड़ो, हमें नहीं करना काम, हम तो घर बैठ के खाएंगे। तो ये जो इसमें से जो 40 हैं, कितने बचे, 40 बचे हमारे पास। अब 40 में से हमें 38 जो है वो सक्सीड हो गए जॉब लेने को, बट दो लोग नहीं हुए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, 2/40 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा अपना 5%। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 10%, और यहाँ पे कितना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 5%। तो हम कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। और यहाँ पे कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, 6। यहाँ पे कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, 2। बट अगर हम क्लोजली देखें तो इन 20 को कौन काउंट करेगा भाई, यहाँ पे ये 20 पर्सन जो है यहाँ वर्क कर रहे थे, ठीक है, यहाँ इन्होंने वर्क करना ही बंद कर दिया। अगर हम यहाँ टोटल देखें तो यहाँ पे 40 तो ये हो गए इसमें से यहाँ पे, और +6, यहाँ पे 46 पर्सन है जो काम नहीं कर रहे। और यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे 60 तो ये वाले पर्सन हो गए, ठीक, 20 ये वाले हो गए, ठीक, सॉरी, ये 40 तो 40 ये मतलब यहाँ पे ये वाले 40 हो गए, ठीक। अब और ये 20 हो गए, तो 60 हो गए, और इसमें से ये 2 हो गए, तो ये कितने हो गए यहाँ पे 62, और यहाँ पे 46। तो कहाँ पे ज्यादा बैठे हैं लोग, 62 लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे, यहाँ पे 46 नहीं कर रहे, तो सिचुएशन कहाँ खराब ज्यादा है, यहाँ। बट यहाँ पे हम यूईआर कितना देख रहे हैं, 5%, और यहाँ कितना देख रहे हैं, 10%। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे ये जो हमारा LFPR जो है और यूईआर है, ये जो यूईआर है इन कंपैरिजन टू एम्प्लॉयमेंट रेट अंडर रिपोर्ट करता है इकोनॉमिक ये एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को, ठीक। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारा, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसका डेटा क्या है। तो जब दिसंबर 2021 में क्या है हमारा, 107.9 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और यही 2016 में 95.9 करोड़ पॉपुलेशन थी, जिसमें से 2016 में 41 करोड़ के पास जॉब थी, मतलब कि 43% एम्प्लॉयड थे। और 2021 में, दिसंबर 2021 में ये घट के कितना हो गया, 80 लाख लोग कम हो गए, और कितना हो गया ये 40.4 करोड़। बट यहाँ पे कितना हो गया ये 37.4% इसका। और यहीं पे पॉपुलेशन क्या हो गई हमारी, 12 करोड़ इंक्रीज हो गई। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन जिनके पास जॉब थी वो लोग कम हो गए, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट रेट का, ये सीधे सीधे हमें डेटा दिखा रहा है एम्प्लॉयमेंट रेट। अब बात करते हैं सीएमआई ई का डेटा। सीएमआई क्या है हमारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक। ये हमारी सीएमआई है, ये LFPR डेटा जारी करते हैं। तो अब इनका कहना है कि इंडिया में जो LFPR है वो एक तो कम है, ठीक है, एक तो कम है, और ऊपर से गिरता भी जा रहा है, ठीक है। कम कैसे है,
ग्लोबल एवरेज क्या है, 60% है LFPR का। और अब हमारा 2016 में ये कितना था, 47% था। ठीक है। और ये अब जो रिसेंट डेटा आया है उसमें ये 7% और कम होके 40% हो गया। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये पहले से ही अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। ठीक है, फिर ऊपर से ये पहले और कम आ रहा है 40%। तो आप सिचुएशन देख लीजिए कि क्या है, मतलब क्या कंडीशन है यहाँ पे। LFPR 40% का मतलब है कि 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मीन 60% वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डज नॉट और डू नॉट वांट टू वर्क। बस वो घर बैठ के आराम से खाना चाहते हैं। ठीक है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है कि जो फीमेल का LFPR है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही लो है। जैसे दिसंबर 2021 में जो मेल LFPR है वो 67.4% है, और फीमेल LFPR 9.4% है। ये 10% से भी कम है, मतलब एक 10 में से एक वीमेन जो है वो भी मतलब डिमांड नहीं कर रही काम के लिए। अब ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का डेटा LFPR के बारे में क्या कहता है। तो वो कहता है कि फीमेल का जो LFPR है इंडिया में 25% है और ग्लोबली 47% है। और ये CMI का डेटा है। तो इन दोनों सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि LFPR फीमेल का काफ़ी कम है। अब यह कम क्यों है, पहला ये है कि वर्किंग कंडीशंस जहाँ वो वर्क करती हैं, इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वीमेन के अगेंस्ट वायलेंस और सोसाइटल नॉर्म्स। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें जो वीमेन के लिए इंडिया में कंडीशिव नहीं है कि वो जाके वर्क कर पाएँ। ठीक। और क्या दिक्कत है हमारी, मेथोडोलॉजिकल इश्यूज, जैसे कि हमारी जो इंडिया में मेजर चंक ऑफ वीमेन जो है वो इन्वॉल्व है, घर के कामों में इन्वॉल्व है, अपनी फैमिली की केयर करने में इन्वॉल्व है। तो वो उनको या तो समय या फिर बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है फैमिली का कि वो वहाँ बाहर काम करने का सोच भी नहीं पाती, सोचती हैं तो फिर उसको एडजस्ट नहीं कर पाती। फिर एक है कि क्या हम अपनी इस सोसाइटी में वीमेंस के लिए एडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, सारी दिक्कतें हो गई कि वीमेन का LFPR कम क्यों है। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज देखी गई है कि ये एक ट्रेंड देखा गया है कि ये जो हमारा एल एफ पी आर जो भी हमारा कम हो रहा है, ठीक है, ये इसके साथ साथ एक ट्रेंड और देखा गया है कि सिंस 2016, जब 2016 में LFPR जब से कम होना स्टार्ट हुआ है तब से ये भी देखा गया है कि ऐसे हाउस जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई एक घर है जहाँ पे पहले 4 पर्सन्स एम्प्लॉयड थे। ठीक है। अब उस घर में 2 पर्सन एम्प्लॉयड हैं, बाकी के दो क्या कर रहे हैं पता नहीं। ठीक है। तो ऐसा प्रोपोर्शंस, ऐसा जो प्रोपोर्शन है, जो ये वाले जो है ये कम होता जा रहा है, साथ साथ पे LFPR भी कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस फैमिली में एक से ज़्यादा अर्निंग पर्सन थे, उनमें जो नए पर्सन है वो या पुराने पर्सन है वो अब ज़्यादा विलिंग नहीं हो रहे काम करने के। ठीक है। तो ये एक ब्रॉड लेवल पे हमारा सिचुएशन है LFPR का। तो थैंक यू दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।